नमस्कार दोस्तों, मिरर अनुमान से मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों, आजकल नेशनल मीडिया में हम सभी देख रहे हैं बुली बाय ऐप्स के बारे में। बुली बाय ऐप्स जिसे एक मात्र ही 21 साल के एक लड़के ने बनाया है और वो किस तरह महिलाओं के फ़ोटोज़ ऑनलाइन डालकर उन्हें बदनाम कर रहे थे, उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उन्हें बुरा-भला कह रहे थे। तो इसकी जो है बाकायदा कंप्लेंट की गई। दिल्ली पर पुलिस ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने इस ऐप बनाने वाले को अरेस्ट किया है और बाकायदा तफ्तीश चल रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मैटर पे। तो दोस्तों, हम तो काफ़ी दूर है दिल्ली से, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। छोटी-सी जगह है, छोटा-सा आइलैंड है, पीसफुली रह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारे द्वीप समूह में किसी को इस तरह से ट्रोल किया जा रहा होगा सोशल मीडिया में? कोई ऐसा भी है जिसे बदनाम कर रहे हैं ये कहकर कि वो किसी की बीवी नहीं है, वो किसी की कीप है? या ये कहकर क्या या ये कहकर कि तुम जो है किसी की तुम्हारे साथ जो है रेप हुआ है जब तुम 7th स्टैंडर्ड में थी, या कोई ये कह सकता है कि तुम्हारा रेप हुआ वाला जो वीडियोस है, सीसीटीवी फुटेज है, वो मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसे वायरल करूं क्या? तो इस तरह के ट्रोलिंग्स हमारे द्वीप समूह में भी होती है और बकायदा आप इसकी कंप्लेन करते हो, आप इसको लेकर प्रॉपर प्रूफ के साथ पुलिस के पास जाते हो और अगर आपको इस पे इंसाफ ना मिले, इस पे कोई इंक्वायरी ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, ये मैं खुद की स्टोरी बता रही हूँ। मैंने 2020 में एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने एक लेडी सब इंस्पेक्टर जिसका नाम मासूमा है उसके बारे में बताया था कि उस वक्त आप सभी को मालूम है 2020 का जो दौर था, हम सब बहुत ही डरे और सहमे से थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 और इतनी सारे मौतें हम काउंट कर रहे थे उस वक्त। तो कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना मैंडेटरी था और उस वक्त इस लेडी ऑफिसर पे कंप्लेन किया गया था और उसके खुद के एसएचओ ने कंट्रोल रूम में कॉल करके कंप्लेन किया था कि ये कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, बट ये भातु बस्ती एरिया में घूम रही है क्वारंटाइन रूल्स को ब्रेक करके। तो मुझे ये कंप्लेंट आया, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने इन अ प्रॉपर वे आई इन्वेस्टिगेटेड द सेम थिंग। आई स्पोक टू द एसएचओ जो उस वक्त के थे अबड़ीन पुलिस स्टेशन के। मैंने उनसे बाकायदा प्रॉपरली बात की और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने खुद कंट्रोल रूम में कॉल किया है, मैंने खुद देखा है उसकी गाड़ी में, वो गाड़ी चला के जा रही थी। देन आई आस्क्ड द पीपल टू स्टॉप हर। तो ये हुआ, तो मैंने बात की एसएचओ से और मैंने एक स्टोरी बनाया जिस स्टोरी में आई जस्ट थॉट बिकॉज शी इज़ अ लेडी ऑफिसर आई शुड नॉट मेंशन हर नेम। तो मैंने स्टोरी ज़रूर बताया लेकिन मैंने उसका नाम कहीं पे भी मैंने मेंशन नहीं किया कि ये मैं एसआई मासूमा के बारे में लिख रही हूँ। दोस्तों, स्टोरी जो है न्यूज़पेपर पे पब्लिश हुआ और इमीडिएटली उसके बाद मासूमा के हस्बैंड जो सोहेल उनके हस्बैंड है, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया में ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने मेरे बारे में काफ़ी बुरा भला कहा, उसने कहा कि मुझे जर्नलिज्म नहीं आती है, मुझे सीखनी चाहिए और उसने कहा कि मैं प्रॉपर तरीके से नहीं करती हूँ, मैं बायस्ड हूँ, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ये उनका सीरीज ऑफ एलिगेशंस चल ही रहा था कि मासूमा ने अपना अकाउंट बनाया एंड शी स्टार्टेड ट्वीटिंग अगेंस्ट मी, शी स्टार्टेड ट्रोलिंग मी ओवर सोशल मीडिया। ट्विटर की बात मैं कर रही हूँ। तो ये सीरीज चलता रहा। फाइनली उसने मुझे ये ट्वीट किया कि मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ, मैं किसी की कीप हूँ। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट, बीइंग ए लेडी पुलिस ऑफिसर, बीइंग इन डिसिप्लिनरी फोर्स, शी यूज्ड ऑन सोशल मीडिया एंड अगेंस्ट मी। तो मैंने 7th ऑफ अगस्त को ही मैंने ददन डीजीपी से मैं जाकर मिली, मैंने उन्हें कंप्लेन दिया एसआई मासूमा के अगेंस्ट में कि उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया है, इस तरह की बातें मेरे बारे में कही हैं एंड ही वाज वेरी मच अपसेट विद दैट एंड उन्होंने कहा कि वो इस पे एक्शन लेंगे। इंक्वायरी चल ही रही थी कि उनका तबादला हो गया। उसके बाद मैंने करंट डीजीपी को भी मैंने कंप्लेंट्स दिए, मैंने रिमाइंडर्स दिए और मैं मिली भी करंट डीजीपी से। उन्होंने भी मुझे एश्योरेंस दिया कि इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
और बिकॉज़ जो पुराने डीजीपी हैं उन्होंने कुछ फाइल में लिखा है तो मैं वही देख रहा हूँ, बट आई विल डेफिनेटली टेक दिस मैटर सीरियसली। तो ये ट्रोलिंग का मैटर चला। इसके कुछ ही दिन बाद फिर से मुझे सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया बाय रूपा लाल। उसने मेरे बारे में काफ़ी सीरीज़ ऑफ एलिगेशंस मुझ पे लगाई और मुझे बताया गया कि ऑफ कोर्स मुझे जर्नलिज़्म नहीं आती है, तो वो मुझे सब लोग सिखाते रहते हैं कि मुझे जर्नलिज़्म नहीं आती है। जो जर्नलिज़्म में नहीं है वो मुझे जर्नलिज़्म सिखाते रहते हैं। तो मैं अभी उन्हीं के तरीके से मैं शायद जर्नलिज़्म सीखने लगी हूँ। तो रूपा लाल ने भी सीरीज़ ऑफ पोएट्रीज़ के थ्रू मुझे हरास किया, बहुत गंदी-गंदी बातें मेरे बारे में लिखी और उन्हों उसने भी कहा कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे कुछ आती नहीं है, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो मैंने ऑफ कोर्स मैंने आप लोग मेरे ट्विटर अकाउंट में भी देख सकते हैं, बिकॉज़ आई हैव नेवर डिलीटेड एनीथिंग एंड स्टिल इट्स देयर। मासूमा का अकाउंट उसने शायद डिलीट किया है या क्या पता नहीं, मुझे ऐसे सुनने में आया है, बट all the tweets whatever exchange between me and Masuma, between me and Sohail, between me and Rupa Lal, it's still there in my account. Anyone can go through it and authorities उसको भी देख सकते हैं। तो रूपा लाल ने काफ़ी ट्रोल किया मुझे सोशल मीडिया पे। उसके बाद आया शिवा। ये एक कैरेक्टर है जो अचानक में मेरे लाइफ में एंटर किया है। ही कॉल्ड मी वन डे, आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट डेट ऑल्सो कि उसने मुझे कब कॉल किया था। शिवा ने मुझे 18 जुलाई 2021 को कॉल किया। शिवा, मैं आपको बता दूं, ये रूपा लाल के कज़न है। रूपा लाल के जो चाचा हैं शायद रतन लाल, उनके जमाई है शिवा। और रतन लाल, जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर आपको नहीं भी मालूम होगा तो यू कैन गेट हिज डिटेल्स, रतन लाल एंड पूरन लाल्स डिटेल फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट और पात्रापुर जेल से आपको मिल जाएंगे कि इन्होंने कितने मर्डर किए हैं एंड वॉट एवर। तो मुझे शिवा का कॉल आया एंड ही वॉज टेलिंग मी नॉट टू राइट एनीथिंग अबाउट रतन लाल। So I said ki whatever I have received, whatever evidence I have, whatever information I have got, उस बेस में ये सही है मैंने जो लिखा है। तो ही सेड कि हाँ वो मर्डरर थे, लेकिन हम उसी चीज़ से बचने के लिए बैंगलोर में आकर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो मैंने उनको यही कहा कि ठीक है, मैंने जो लिख दिया है, आई विल नॉट डिलीट माई ट्विटर। Then he said, he again called me same day late at night around 10 o'clock, और first call उसने 9:45 quarter to 10 और something like that किया था। उसके बाद उसने दोबारा कॉल की और उसने फिर मुझसे कहा कि आप जो है ट्विटर अकाउंट से रतन लाल और पूरन लाल के बारे में जो भी आपने लिखा है, हम मानते हैं कि उन्होंने मर्डर किया है, लेकिन आप डिलीट कर दीजिए, तो वरना अच्छा नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मैंने लिख दिया है, सो आई वोंट डिलीट, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, आप भी सच्चाई जानते हो, तो मैंने वही लिखा है। उसके बाद दोस्तों शिवा ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। शिवा ने अपने ट्विटर अकाउंट से मेरे बारे में ट्वीट करना शुरू किया। जो ये है शिवा, आप इनका देख सकते हो, शिवा SR, और इनका ट्विटर आईडी है @ShivaSR68602572। दोस्तों ये है शिवा का, जैसे मैंने अभी आपको आईडी बताया है। तो ये उनका सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स है मेरे अगेंस्ट में। ये देखिए, और भी काफ़ी सारे ट्वीट्स हैं मेरे अगेंस्ट में। मैं सारे ट्वीट्स नहीं पढ़ना चाहती बिकॉज दिस वॉज रियली डिस्गस्टिंग द वे द लैंग्वेज ही यूज्ड फॉर मी। तो दोस्तों मैं 2007 PG पास आउट हूँ। मैं 7th स्टैंडर्ड में, आई थिंक इट वाज 92 मे बी लाइक दैट। तो शिवा ने लिखा है कि तुम जब क्लास 7th में थी, बम्बू फ्लैट स्कूल नियर वल्लुवर नगर, सुना है तुम्हारा स्कूल के बाथरूम में किसी स्टूडेंट के साथ, जेंट्स बाथरूम में तुम पकड़ी गई और तुम्हारे कपड़े नहीं थे, क्या ये सच है? आई हैव द CCTV फुटेज, वायरल करूँ क्या? ये ट्वीट है उसका, शिवा का। दूसरे में उसने लिखा है, पूरन लाल और रतन लाल ने तुम्हारे साथ सेक्स किया क्या सबसे पहले? और भी काफ़ी गंदी चीज़ें हैं विच आई रियली डोंट वांट टू रीड इट नाउ।
एंड उसके बाद उसने लिखा है क्या, यू वॉज लाइंग in extreme position or something like that, in a disgusting way he has written, which you can see. I'll definitely upload these tweets along with my videos. तो ये शिवा का ट्वीट्स है, और भी कुछ ट्वीट्स हैं दोस्तों। ये ट्रोल हुआ, ये इस तरह के ट्रोल्स मुझे किए गए। ऑफकोर्स इसका कंप्लेंट भी मैंने पुलिस स्टेशन में, अंडमान निकोबार पुलिस में एज यूजुअल मैंने भेजा है। उसके बाद दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ट्रोल करना, मॉलेस्ट करना, सोशल मीडिया में इस तरह की बातें करना सही है या गलत है, ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। दूसरा चीज़ है दोस्तों, उसके बाद शिवा यहीं पे नहीं रुके हैं। शिवा ने क्या किया, उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जिस तरह से बुली बाई ऐप बनाकर लोगों को हरास कर रहे थे, उनके फोटोग्राफ्स डाल के, और उन अक्यूज़ों को अरेस्ट किया गया है। अंडमान में बाकायदा ये होती नहीं है, अंडमान पुलिस के हिसाब से इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो बाकायदा इन लोगों ने मेरा एक फेक उन लोगों ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, फेक अकाउंट, सिरगन 93 नाम से इन लोगों ने एक अकाउंट बनाया। और आई जस्ट डोंट वांट टू शो दिस वन, दिस इज़ रियली रिडिक्यूलस, बट अंडमान निकोबार पुलिस के हिसाब से दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल थिंग। तो आई थिंक आई शुड शो इट टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माई। दोस्तों ये है वो अकाउंट जिसमें मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है। एक पॉर्न साइट में मेरे मोबाइल नंबर को डिस्प्ले किया गया था, और जिस वजह से मुझे आई वॉज कंटिन्यूसली गेटिंग कॉल्स, और ईद के दिन से मुझे कॉल्स आने लगे कंटिन्यूसली। मैं भी सोचने में पड़ गई कि मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं 2007 से यूज़ कर रही हूँ, जब मैंने पीजी कंप्लीट किया, एंड तब से मैं 2007 से यूज़ कर रही हूँ, बट इतने कॉल्स तो तब भी नहीं आए। और आज इतने पुराने नंबर पे इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं? मुझे गुजरात से कॉल आ रहे थे, मुझे मुंबई से कॉल आ रहे थे, मुझे दिल्ली से कॉल्स आ रहे थे, मुझे काफ़ी जगह से, ऑफ कोर्स इंडिया के काफ़ी जगहों से मुझे कॉल्स आ रहे थे। एक दिन में मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो कंटिन्यूसली रिंग हो रहा था, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो मैं बहुत ही बुरे तरीके से चिल्ला के एक कॉलर से मैंने बात की, और मैंने पूछा व्हाई द हेल यू आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। दैट टाइम ही सेड कि ही इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड ही गॉट माई नंबर फ्रॉम ए पॉर्न साइट, एंड आई वॉज, ऑफकोर्स आई वॉज शॉक्ड। और मैंने उनसे पूछा कि पॉर्न साइट में किस साइट से आपको मिला है, प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। तो वो जो बंदा था वो दिल्ली का रहने वाला था, ही इज़ ए डॉक्टर, एंड उनके फादर ही सेड कि ही इज़ इन अ दिल्ली पुलिस। तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, और मैं जब स्क्रीनशॉट देखी तो आई वॉज रियली शॉक्ड टू सी सच अ वल्गर वीडियो एंड माई नंबर डिस्प्लेइंग ऑन दैट। मैंने साइबर सेल में कॉल किया, वहाँ के एसएचओ से बात की, उन्होंने बोला कि कंप्लेंट देने के लिए। ऑफ कोर्स मैंने रिटन कंप्लेंट दिया, बाकायदा मैंने आईटी सेल में जाके वहाँ पे मैं मिली, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट्स दिए, मैंने सारे एविडेंस दिए, मैंने सब कुछ बता दिया। लेकिन दोस्तों 2021 जुलाई से आज जनवरी 2022 हो चला है, मुझे अब तक इस मैटर पे कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन नज़र नहीं आ रही है। बस पुलिस वाले टालमटोल पे टालमटोल किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने ट्विटर अकाउंट को हैक करने के लिए भेजा है, हमने यहाँ भेजा है, हमने वहाँ भेजा है। वो इतना भेज रहे हैं, कहाँ कहाँ भेज रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस एक ऐप को लेके उन्होंने इतनी जल्दी अरेस्ट किया, इंक्वायरी चल रही है, बट अंडमान निकोबार पुलिस को देने के बावजूद भी मुझे कोई इंसाफ नहीं नज़र आ रहा है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, हमारे द्वीप समूह का कोई भी इंसान अगर इस व्हाट्सएप को पढ़ेगा, सॉरी इस ट्विटर में जो लिखा हुआ लैंग्वेज है पढ़ेगा, तो ही कैन इजीली जज कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए था। एक बीइंग ए लेडी, यहाँ पे लेडीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जाने की बात कर रहे हैं, लेडीज़ के लिए ऐसे करना है, वैसे करना है, कानून होना है। लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट सिंस 2011, इतने साल से काम कर रही हूँ मीडिया में प्रोफेशनली, मेरे साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है, या मेरे कंप्लेंट देने के बावजूद भी अगर पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही है, एविडेंस देने के बावजूद भी एक्यूज़ लोगों को, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो और हम किसे अप्रोच करें।
फेक अकाउंट बनाकर ट्रोल करना इट्स क्वाइट नॉर्मल दीज डेज। जैसे कि हम आजकल एवरीडे वी आर वाचिंग इन न्यूज़, तो मुझे ट्रोल करने के लिए रूपा लाल, मासूमा ने गैंग, ऑफकोर्स उन लोगों ने गैंग अप होकर काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बनाए हैं, जिसके बारे में भी मैंने एक कंप्लेंट दिया है अंडमान निकोबार पुलिस को। कुछ है ट्विटर आईडीज़ है, स्मृति सागरिका 10, एट प्रशांत _K 1996, at Chandra 87904760, at Mohame 79007861, at Boon Goli, at Kali Billy, etc etc etc। तो काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बनाए गए मुझे जस्ट ट्रोल करने के लिए, और मैं कंप्लेंट पे कंप्लेंट, रिमाइंडर पे रिमाइंडर देते जा रही हूँ। बट अंडमान निकोबार पुलिस के हिसाब से मुझे अब्यूज़ करना, मुझे ये कहना कि मेरा रेप हुआ है व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, इट्स क्वाइट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू अंडमान निकोबार पुलिस। और मुझे सोशल मीडिया पे ये कह के ट्रोल करना कि मैं एक कीप हूँ बाय अ लेडी सब इंस्पेक्टर, according to Andaman Nicobar Police, it's a very common thing, it's a normal thing, anybody can say anything about anyone, and police does not this is not big deal, of course I think according to Andaman Nicobar Police। तो मैं कंप्लेंट्स देते जा रही हूँ और रिसीव कॉपी लेते जा रही हूँ अंडमान निकोबार पुलिस से, कंप्लेन देते जा रही हूँ सारे डिपार्टमेंट्स में, एक के बाद एक मैं देते जा रही हूँ, बट मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप भी हमारे इसी द्वीप समूह में रहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आप ही मुझे बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है या ये कितना सही है कि पुलिस सही कर रही है कि हम कंप्लेन 2020 से मैं कंप्लेन दे रही हूँ, मैंने पूरे एविडेंस दे दिए, मैंने सब कुछ दे दिया। कोई भी इंसान, आप भी अगर ये वीडियो देखेंगे, आप भी अगर सोचेंगे, तो आप बखूबी ये इजीली कह सकते हैं कि इतनी गंदी बातें कोई अगर सोशल मीडिया में कर रहा है, दिस इज़ रियली बैड एंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू अंडमान निकोबार पुलिस दिस इज़ क्वाइट अ नॉर्मल थिंग, एंड ये चलता है। अगर सीधी सी बात में कहूँ तो ये चलता है, एंड ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे कमेंट में जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है किसी को ट्रोल करना सोशल मीडिया में, और किसी को बदनाम करना, और किसी को ये कहना कि तुम्हारा रेप हुआ है, किसी को ये कहना कि सीसीटीवी फुटेज है। आई रियली वांट टू सी दैट सीसीटीवी फुटेज इफ शिवा हैव, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ देखे मैं ऑफकोर्स बम्बू फ्लैट स्कूल में पढ़ी हूँ, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर ले, स्कूल से भी थोड़ा डिटेल्स निकाल ले तो काफ़ी अच्छा होगा, तो पूरे हिस्ट्री निकल आएगी। तो मैं खुद चाहती हूँ कि ये सब चीज़ को लेके आप प्रॉपर तरीके से मुझे रिप्लाई दें। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही है जो अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा किया जा रहा है, कि हम जैसे लोग, बीइंग ए मीडिया पर्सन, I am approaching the police with 3 or 4 complaints against everyone, but मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। These same ladies are the reason for suicide of दीपिका किशन, जिसने recently suicide किया है, एंड उसने अपने सुसाइड वीडियो में भी रूपा लाल और मासूमा का नाम स्पेसिफिकली बताया है, और उसने स्पेसिफिकली बताया है कि मासूमा कितनी कचड़ी औरत है करके, और रूपा लाल किस तरह से उसे परेशान कर रही थी, ये सब कुछ बताया है। ये सब आंख के सामने होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी अंडमान निकोबार पुलिस क्या ये चाह रही है कि कोई और इंसान इनसे परेशान होकर सुसाइड कर ले? क्या इस तरह की मंशा उनके मन में है कि कोई अपनी जान दे दे? बस ये औरतें, ये महिलाएं दूसरों को इसी तरह से तंग करते रहेंगी, ट्रोल करते रहेंगे, बट हम इनको जो है फुल सपोर्ट देते रहेंगे और हम एक्शन नहीं लेंगे। दोस्तों, मैं आप ही लोगों से जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप भी इसी द्वीप समूह में रहते हैं, आज नहीं तो कल किसी ना किसी वजह से आप भी पुलिस स्टेशन के चक्कर ज़रूर लगाए होंगे किसी ना किसी कंप्लेंट को लेके। अगर आप नहीं गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और खुदा ना खास्ता आपको वो दिन देखना पड़े। मैं काफ़ी चक्कर लगा चुकी हूँ, काफ़ी कंप्लेंट्स दे चुकी हूँ, काफ़ी आरटीआई दे के रिप्लाईज़ भी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे कोई भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं आ रहा है। मेरे साथ जो गलत हो रहा है मैं उसी के लिए इंसाफ मांग रही हूँ, बट मुझे नहीं मिल रहा है। इतने वक्त से मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही हूँ, और मुझे आज भी लड़कों के कॉल्स आते हैं, काफ़ी कॉल्स आए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने एक एसएचओ को, जिन्हें मैंने कंप्लेंट दिया है, मैंने उन्हें भेजा है, बट एज़ यूजुअल कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।
जिस बंदे के बारे में, जिस शिवा के बारे में मैंने कंप्लेंट दिया है, उनसे अभी तक ठीक से पूछताछ भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो दिस इज़ रियली अ सैड थिंग फॉर मी, बिकॉज़ जो बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर उन्हीं को कॉल करके पूछा जाए तो वो भी बता देंगे कि हाँ, ये हमें सिरगन नाम के इंस्टाग्राम पॉर्न साइट से मिला है। मैं आप लोगों को वो नंबर्स भी दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही अब वो नंबर्स है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप में। तो इस तरह के मुझे कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं, बट मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, उसके बावजूद भी अब तक कोई ना इंक्वायरी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है, ना मुझे कोई जस्टिस मिलेगा, ऐसा कोई कोई आसार नज़र आ रही है। मैं जस्ट अंडमान निकोबार पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि क्या यही चीज़ अगर आपके खुद के वाइफ या आपके बहन या आपके बच्चों के साथ होगा, तो क्या आप उसको भी इग्नोर करोगे इतनी ईज़िली कि हाँ, इट्स ओके, लेट इट बी, नंबर ही तो डाला है पॉर्न साइट में, ट्रोल ही तो कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, गंदी-गंदी बातें ही तो लिख रहे हैं। यही तो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी का जो है 7th स्टैंडर्ड में रेप हुआ था। ये क्या आप बर्दाश्त करोगे? ऑफ़ कोर्स आप लोग नहीं करोगे। तो इस तरह से, इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर कर आखिरकार आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप तो यही बता रहे हो कि हाँ, इन ये लोग गलत करते रहेंगे, बट हम इनके माँ-बाप हैं, इनको हर हाल में बचाएँगे। आखिर वो कौन लोग हैं जो इन्हें बचाना चाह रहे हैं? इतने एविडेंस देने के बावजूद भी अंडमान निकोबार पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एविडेंस दे दिए, कंप्लेंट्स दे दिए, इन्वेस्टिगेशन करना है, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। जब कॉल करो तो हाँ, कर रहे हैं, देख रहे हैं, ट्विटर को भेजा है, मेल्स भेजा है, बस यही हो रहा है। इतने पढ़े-लिखे तो हम भी हैं कि हमें भी समझ आती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो रिप्लाई मिलेगा और प्रॉपर तरीके से होगा। जब आप करोगे ही नहीं, तो फिर कहाँ से? तो आखिरकार मासूमा, रूपालाल, शिवा और बाकी गैंग को आखिर बचा कौन रहा है? सोहेल, इन सबको बचा कौन रहा है? इतनी सारी चीज़ें आँख के सामने होते हुए भी। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं भी रह रही हूँ, आप भी रह रहे हैं। खुदा ना करे कि ऐसा सिचुएशन कभी आपको भी फेस करना पड़े। हमारे द्वीप समूह में अगर हम पुलिस से ये सोचकर मदद माँगे कि ये हमारी मदद करेगी, तो मेरे हिसाब से मुझे मदद तो मिल नहीं रही है, ना मिलने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, दीपिका किशन मामले में भी कुछ नहीं हुआ है, जिसमें दीपिका ने स्पेसिफिकली रूपालाल और मासूमा को मेंशन किया है कि किस तरह से वो उसे तंग करती थी। इवन रिसेंटली मैंने दीपिका किशन के साथ वाली कन्वर्सेशन को मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें उसने स्पेसिफिकली रूपालाल और मासूमा को बताया है कि वो कितने बुरे हैं और किस तरह से लोगों को परेशान करती है। आखिर इन लोगों के माई-बाप कौन है जो उन्हें बचाने में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि लोग आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं, बट इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं अंडमान निकोबार पुलिस से ये जानना चाहती हूँ कि क्या इतने सारे कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी क्या आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई और हादसा हो, कोई और सुसाइड करे, किसी और की जान जाए, तब आप जागोगे? या वो आप लोगों के लिए सुकून का वक़्त होगा कि कोई और भी मर गया इन लोगों के कारण? दोस्तों, कमेंट में मुझे बताइए कि ये सब सही हो रहा है और पुलिस कितने अच्छे से अपनी काम कर रही है, या किसी को इस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोल करना कहाँ तक सही है। थैंक यू। अपना पूरा ख्याल रखिए दोस्तों। फिर से कोविड वेव्स आ गए हैं हमारे द्वीप समूह में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अलविदा।